4,35,000 medical facilities in India, 208 biomedical waste treatment plants, 1,200 tons of daily capacity, but even not say it wrong. Medical waste with a short intro. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है और वो ट्रीट कैसे किया जा सकता है। तो देखो कि बायोमेडिकल वेस्ट वो चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, लाइक सीरिंज अब हो गया, बैंडेज हो गए या फिर ग्लव्स हो गए जो वन टाइम यूज़ होते हैं, और मेडिसिन हो गए आर इंक्लूडिंग इन बायोमेडिकल वेस्ट। और इनको ट्रीट किया जाता है कि इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ग्लास फेयर हो गया, सीरिंज हो गया, ग्लास हो गया, और इन कैटेगरीज में थ्रू डिवाइड करके ट्रीटमेंट प्लान के भेजा जाता है और वहाँ से वो ट्रीट करते हैं। सो इट्स जस्ट ऑन पेपर, बट अगर रियलिटी में देखो ऐसा कुछ होता भी नहीं है। ओके, बस होता है तो जस्ट अबाउट कि 700 टन्स तो ऑन पेपर है कि ट्रीट किया जाता है, बट इन रियलिटी देखें तो अबाउट 70% ऑफ हॉस्पिटल जो है आर जस्ट कनेक्टेड टू अ फैसिलिटीज़ एंड अबाउट 30% इज़ नॉट इवन नो कि होता क्या है ये चीज़ें। So 4.7 billion tons of medical waste is produced yearly as per the report of WHO। और अगर WHO को मानो तो इसमें से 15 to 20% जो भी वेस्ट है बहुत ही रिडिकुलस होता है और बहुत ही हार्मफुल होता है पीपल्स के लिए। तो इसलिए ये जो वेस्ट है प्रॉपरली ट्रीट करना इट्स वेरी नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी कंट्री। वेस्टर्न एरिया में जैसे यूके हुआ है, यूएस हो गया, फिर यूएन हो गया, दे treat their waste like about 90 to 99%, so there is no issue। but in India चीज़ें सब उल्टी पुल्टी है। अगर सही में देखें ग्राउंड रियलिटी में जाए तो ओनली 70% ऑफ हॉस्पिटल आर कनेक्टेड टू एनी चेन फॉर ट्रीटमेंट, बट और जो भी स्मॉल टाउन है या फिर विलेजेस में उनको जो भी हॉस्पिटल है उनको इवन डोंट नो अबाउट दी ऐसे कोई ट्रीटमेंट प्लान्स होते भी, और पब्लिक को तो कुछ पता भी नहीं है। और मे बी सम डॉक्टर्स इवन डोंट नो दैट थिंग्स कि ऐसे कुछ चीज़ें भी मतलब उनके थ्रू जा सकते हैं। सो ऑल द थिंग इज कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है। और सही बात है कि तो कैपेसिटी तो 1200 टन्स की है इंडिया में, बट स्टिल ओनली 700 टन्स ऑफ वेस्ट इज treated by authorities। but और भी अगर डीपली जाए तो नॉट इवन 700, ओनली 640 टन्स ऑफ medical waste is being treated, and it's about daily 70 to 80 percentage of the wastage is just thrown outside and roadside, and it's not reality or something, it's just about the reports of authorities only कि हमें कलेक्ट नहीं कर पाते। अबाउट 60 बिलियन जो भी इंजेक्शन है ईयरली जो प्रोड्यूस करते हैं आर नॉट सेफ, और अबाउट 33,800 people get affected for HIV because using repetitive syringe, and 1.7 million get hepatitis like lung disease or जो भी liver disease है they are getting yearly because of just only reuse of syringe और जो भी reuse of medical waste। so these are things। और यही बात नहीं कि अगर ये मतलब आप सोचोगे कि पुरानी बात है, बट अगर देखिए एज ऑफ अप्रैल 2025 ये रिपोर्ट देखिए कि 8 tons of medical waste is just from outside roadside of hospital, and इन्वेस्टिगेशन पता चला कि ये हॉस्पिटल अथॉरिटी ने ही डंप किया गया है। तो दिल्ली एनसीआर की तो वहाँ पे तो जस्ट अबाउट कि मेडिकल जो भी वेस्ट थे उसके थ्रू कंज्यूमर प्रोडक्ट और टॉयज़ बनाने बना चुके लोग। और इट्स नॉट ग्राउंड मतलब छोटी चीज़ें नहीं कि जो वेस्ट WHO के तो कि हार्मलेस है, जैसे कोविड या फिर उससे भी डेंजरस इन्फेक्शन हो सकते हैं, वो अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट और टॉयज़ बनाने के लिए होते हैं उससे रिडिकुलस क्या हो सकता है। बट एक थिंग और भी उससे रिडिकुलस है। अब और एक बात सोचो कि कोई केस आता है जिसमें कि कोई मेडिकल अथॉरिटीज़ नहीं, मेडिकल कॉलेज की अथॉरिटीज़ भी इंक्लूड हो। तो देखो दिस इज़ केस नंबर 3 ऑफ कोलकाता, और इसमें तो लिटरली
जो भी डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट थे कोलकाता के कॉलेज के, उन्होंने उनके कॉन्टेक्ट यूज़ करके बांग्लादेश में जो भी मेडिकल वेस्टेज है वो बांग्लादेश को अपने कॉन्टेक्ट्स के थ्रू सेल किया। तो यू कैन थिंक व्हाट थिंग्स आर गोइंग ऑन इन द इंडिया कि लोगों को यहाँ पे 90 to 90% ऑफ जो भी वेस्ट है वो सेल कर रहे हैं, और यहाँ पे इंडिया में जस्ट अबाउट सभी पैसा बनाने के लिए तुले हुए। और अगर इसमें डीपली जाए तो देखे तो सही, मतलब ये चीज़ें वर्क करती कैसे है, आने वाला ऐसा बिग वर्क करके ये बहुत ही बड़ा, मतलब उनके लिए बहुत ही बड़ा रिस्क है। क्योंकि देखो जो भी बड़े वालर्स हो गए या फिर रिग वर्कर्स हो गए, ना तो वो ग्लव्स पहनते हैं, ना ही वो कोई प्रिकॉशंस लेते हैं कलेक्ट करते वक्त, बट फॉर मतलब उनको कुछ पैसे मिलेंगे यूज़ करके, जैसे अबाउट कि 80 to 100 रुपीज़ जो वो किसी वैक्स को या फिर डुप्लीकेट डॉक्टर्स को सेल करते हैं जाने के बाद, तो उनको मिलते हैं 80 to 100 रुपीज़ पर किलो। मतलब आप सोच सकते हो कि जो भी रिग वर्कर्स है जस्ट कलेक्ट्स देयर वेस्ट एंड गो थ्रू द बैग्स, जो फिर डुप्लीकेट डॉक्टर्स है, फिर जो भी चीज़ें, जो भी लोग ऐसी चीज़ें एक्वायर करना चाहते हैं या फिर परचेज करके रिसेल करना चाहते हैं विलेजेस में, उनके थ्रू ये चीज़ें बेची जा सकती है। तो ऑल दिस थिंग्स, दिस नेटवर्क वर्क, और ये बहुत ही बड़ा स्कैम नहीं, बट the thing that government should take a look on that. So our next point is the biggest issue that I have ever seen, और जो भी रिपोर्ट्स अभी आएंगे विल बी शॉक्स इन दैट। और अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल के पॉइंट उठता है कि गवर्नमेंट्स और एजेंसी कर क्या रही है। तो देखो रूल्स तो बनाए गए, 2016 में ये रूल बनाया गया है कि जो भी ऐसी चीज़ें आपको मिलती है तो दी हॉस्पिटल विल बंद, बट अगर रियलिटी में देखो तो सारी चीज़ें उल्टी होती हैं। सो देखो ये न्यूज़ पुणे की है, तो अब 33 हॉस्पिटल वेयर फाइन कि उन्होंने जो भी वेस्ट है वो डंप किया है हॉस्पिटल के बाहर, बट जो पीसीएमसी के जो भी कमिश्नर थे उनकी रिपोर्ट तो कुछ अलग ही बात कर रही थी कि वो डायरेक्टली उन्होंने ओपन किया है। तो देखिए सेकेंड रिपोर्ट आती है केरला से, और यहाँ तो अथॉरिटीज़ को ये भी पता नहीं है कि 70 टन ऑफ जो भी वेस्ट है वो मैनेज किया जा रहा है साइंटिफिकली। आप सोच सकते हो कि ओवरऑल इंडिया में 700 टन का अथॉरिटीज़ को पता नहीं कि डेली वेस्ट जा रहा है। और अगर देखें तो कोलकाता में तो मल्टी करोड़ के स्कैम हो गए हैं इन बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में, और ऐसे ही आप भी पढ़ सकते हो, लाइक कोलकाता हो गया, पंजाब हो गया, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मतलब बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ में ये सब चीज़ें चलती है। और उत्तर प्रदेश में तो 99,000 किलो प्लस के व्हाट्स में ओपन, और या फिर सोसाइटी पे इम्पेक्ट होता क्या है और क्या होते हैं लास्ट। सो व्हाट्स माई ओपिनियन और व्हाट्स द पॉइंट दैट गवर्नमेंट शुड इम्प्रूव ऑन दैट। सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ओपिनियन क्या है कि मतलब हमारे पास 1200 टन्स की कैपेसिटी होने के बाद भी अगर हम लैक कर रहे हैं तो वी आर लैकिंग हियर। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ना कि थिंग्स लाइक सिरिंज हो गए, ग्लव्स हो गए, फिर जो भी मेडिकल वेस्ट होगा अगर ये ड्रेन्स में हो गई या फिर वेस्ट प्रोडक्ट में हो गए तो हम इससे ज़्यादा अफेक्टेड हो गए, क्योंकि जो भी ड्रेन से या फिर जो भी रिवर से देयर वाटर आर गोइंग टू अवर हिल, मतलब वी आर ड्रिंकिंग दैट वाटर, या फिर जो भी इन्वायरमेंट आर गेटिंग अफेक्टेड, स्लम्स हो गए या फिर रिचर एरिया भी समटाइम्स बिग हॉस्पिटल कभी कभी उसके सामने ही डंप कर देते हैं। हाँ इसका रिजल्ट जल्दी नहीं, बट आफ्टर 1 week 2 weeks 1 month द सॉइल गेट्स पॉल्यूटेड, और ऑल थिंग जो भी होते हैं। और जो फूड वेस्ट है या फिर जो भी प्लास्टिक वेस्ट है इससे बहुत ही अलग चीज़ है कि, और अगर ऐसी ही बात चलती रही तो थिंग्स लाइक कोविड या फिर जो भी इन्फेक्शंस हो गए, ऐसे इन्फेक्शन जस्ट कंटिन्यूसली आते ही जाएंगे और नो वन इज गोइंग टू टॉक सी दैट थिंग्स। सो इंडियन नीड्स टू बी get clear about that things and need to be get more strict about that what rules are there and what we are going to see, because see you can see the cases like biomedical and here are the wastage biomedical wastage, मतलब हर दिन हम सुनते हैं कि यहाँ पे 8 टन्स मिल गया 10 टन्स मिल गया, बट वॉन्ट्स टॉक अबाउट दैट थिंग्स कि हाउ आर गेटिंग अफेक्टेड, कि हमारे फूड में
वेस्ट जा रही है अगर सोचे तो, और इनमें हमारी हेल्थ भी अफेक्ट कर रही है मोर देन प्लास्टिक्स या फिर फूड जो भी हो गए। अरे माइक्रो प्लास्टिक जाएगा तो जाएगा हमारे दिमाग पे, बट दिस पोल्यूशन विच आर क्रिएटिंग बाय द बायोमेडिकल वेस्ट, नो आई डोंट टॉक अबाउट दैट। और गवर्नमेंट भी इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि मेनी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर जो भी चीज़ें हैं आर इंक्लूडिंग इन दिस स्कैम नहीं बोल सकते, बट स्टिल दे आर जनरेटिंग इनकम फ्रॉम दिस ब्लैक मार्केट। सो इट्स द थिंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसके बारे में स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए कि अगर कोई भी हॉस्पिटल सोचता है कि इससे हम इस अगर एक टन से हम 1 लाख रुपीज़ अर्न कर सकते हैं और जस्ट फाइन अबाउट 20,000, तो देर इज़ नो थिंग अबाउट कि हम जस्ट 1 टन दे के 1 लाख रुपीज़ अर्न करें और 20,000 दे दें। तो दैट्स द थिंग कि रूल्स और भी स्ट्रिक्ट होने चाहिए, और अगर पीपल को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि फूड और प्लास्टिक या फिर माइक्रो प्लास्टिक के बारे में कुछ होने नहीं वाला है। मेन थिंग इज बायोमेडिकल वेस्ट इज दैट आर इम्पोर्टेंट, बट बायोमेडिकल वेस्ट इज अनदर थिंग, अनदर फूड या फिर कोई भी इंस्पेक्शन होने के लिए टाइम मिलेगा। सो दैट्स फ्रॉम ऑल माई साइड।